हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क दिया था। और इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, द फर्स्ट टर्म इज दिस, डिटर्मिन इट्स सेवेंथ टर्म। देखिए, आपने ट्राई किया होगा, हो जाना चाहिए था। अगर नहीं हुआ तो फिर इश्यूज कहाँ पे आ रही हैं उसको आइडेंटिफाई करिए। तो यहाँ पे सेवेंथ टर्म आपसे पूछ रहा है, तो ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए आर टू दावर एन माइनस वन। तो यहाँ से सेवेंथ टर्म जो होगा ए सेवन, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए आर टू दावर सिक्स ना। एन की प्लेस पे सेवन आपने रख दिया। ये मुझे निकालना है। जब भी क्वेश्चन में पूछे आपको तो पहले आप माइंड में ही आप बिठा लें या फिर आप लिख लें कि मुझे निकालना क्या है। ठीक है, तो निकालना आपको क्या है, ए आर टू दावर सिक्स मतलब सेवन टर्म। अब इसको निकालने के लिए आपको दो इंफॉर्मेशन चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म और दूसरा जो है क्या, कॉमन रेशियो। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो वो लिख लेते हैं। तो मैंने आपको बोला था ना कि कोई भी जीपी निकाल सकते हैं अगर उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो आपको पता है। तो फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है -3, ठीक है ना। सो गिवन जो है उस पर आते हैं। फर्स्ट टर्म इज -3, ये गिवन है, ठीक है ना। एंड जो गिवन है उस पे आते हैं। एंड गिवन है फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट सेकेंड टर्म, मतलब A4 दिस इज इक्वल टू A2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे A4 जो है वो है क्या क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले में रखेंगे तो फोर्थ टर्म क्या होगा, ए आर क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म क्या होगा आपको पता है, ए आर एन इजकल टू 2 रख देंगे। क्वेश्चन में दिया है ये इसका स्क्वायर है। ठीक, अब चलिए यही से थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। तो यहाँ से आ जाएगा ए आर क्यूब दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर। देखिए ए से कैंसिल हो गया, एक और चीज आर स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, इधर बचेगा आर, ठीक है ना, और दिस इज इक्वल टू ए। प्लीज चेक करिएगा, ये ए इस एक ए से कटेगा, आर स्क्वायर तो यहाँ पे आर होगा, तो आर इक्वल टू ए। दैट मीन्स क्या हुआ, कॉमन रेशियो मेरा जो है ना ए के इक्वल है और ए इज -3। बस अब आपका आ गया। तो फ्रॉम वन, अब ये भी मैं लिखता हूँ, यूजिंग ए एंड आर इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा A7 दिस इज इक्वल टू ए इज -3, ठीक है, और R इज -3 के पावर 6। प्लीज चेक करिएगा एंड दिस विल बिकम, अब आपको बस कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए -3 तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, और 3 के पावर -3 के पावर 6, तो ऑब्वियस सी बात है -1 के पावर 6 करेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, तो अल्टीमेट 3 के पावर 6 ही हो जाएगा ये। अब 3 रेज टू द पावर 6 आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करिए, देखिए 3 रेज के पावर 6 क्या आता है, प्लीज कैलकुलेट। आपने कैलकुलेट भी किया होगा, तो देखिए ये 3 के पावर 6 जो होता है वो होगा 729, और इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 7 27, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 8, ठीक है, एंड 21। तो आपका आंसर जो आना चाहिए -2187, ठीक है ना, 2187 माइनस साइन के साथ। कितना आसान क्वेश्चन था। अब अगर यहाँ पे आप बोले कि नहीं हो पाया, बस क्वेश्चन में जो दिया है कुछ भी पूछे, जैसे हमने एपी में किया क्लास 10th में, तो एपी में कोई टर्म अगर निकालना होता था तो ए और डी पता होना चाहिए था। उसी तरीके से जीपी में कोई भी टर्म निकालना है तो ए और आर चाहिए।
क्या दिया है उसको देखिए और उसके आगे फिर जो है आप कंटिन्यू कर लीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया था, अब ए और आर निकालने के लिए दो कंडीशन चाहिए, तो ए दे दिया है, एक कंडीशन तो यहीं से आ गया, और दूसरा कंडीशन मतलब आर निकालने के लिए यहाँ पे अननोन जो है केवल आर था, तो एक कंडीशन चाहिए था और वो कंडीशन दिया था फोर्थ टर्म जो है स्क्वायर है सेकेंड टर्म का। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट्स हैं आपके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट्स थे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंसेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्चुअली 3 पार्ट में क्वेश्चन है, मतलब 3 क्वेश्चन है इसी में। ये देखिए ए बी सी, तो इसमें एक या दो मैं कर देता हूँ, बाकी आपको होमवर्क छोड़ूंगा। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने टैकल किया है एपी में। मतलब आपसे पूछता क्या है ना, एन की वैल्यू बोल रहा है ना, विच टर्म ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस, ये सीक्वेंस दिया है इज दिस, तो आपके पास फार्मूला है ए एन दिस इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है ना। ये मेरे पास फार्मूला है, तो इस फार्मूले पे रख के आपको निकालना है। तो ए एन मेरा ये है, ए दिया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे आर भी आप निकाल लेंगे। तो इस एन की वैल्यू, मतलब पूछ रहा है ना कि कौन सा टर्म, तो यहाँ से एन निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए बस सीधे सीधे फटाफट करिए। वी हैव, जो फार्मूला आप जानते हैं, ए एन दिस इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज गिवन 2, कॉमन रेशियो इज गिवन √2 और nth टर्म इज गिवन यहाँ पे 128। उठा के फार्मूले में रख दीजिए 128, दिस इज इक्वल टू ए की वैल्यू इज 2, आर की वैल्यू √2 और यहाँ पे n माइनस 1। ये हो गया। अब यही से सिंप्लीफाई करना होता है, सो आप लिख लीजिए √2 के पावर n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 128/2, तो कितना हो जाएगा 64 होगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, ये √2 को लिख सकते हैं 2 के पावर हाफ, मतलब 2 के पावर n माइनस 1/2, दिस इज इक्वल टू 2 के पावर क्या आएगा 64। क्या होता है, मतलब इसको भी आप 2 रेज के पावर लिख लीजिए 64 को। तो आपको पता है क्या, 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा जो है आपका 64 होता है। दैट मीन्स 6 टाइम्स जाएगा ये, मतलब जो 64 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 6। तो यहां से ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इंडेक्स वाला रूल है, इधर भी 2 रेज की पावर समथिंग, इधर भी 2 रेज की पावर समथिंग, तो ऊपर वाला जो पावर है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे ऐसे। तो यहाँ से n माइनस 1 इजकल टू 12, तो यहाँ से n की वैल्यू जो है 13, ये आपका आंसर आ गया। मतलब क्या हुआ, जो 13th टर्म होगा ना, ठीक है ना, 13th टर्म होगा वही मेरा इस जीपी का क्या आएगा 128। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इवन मैंने देखा है एमसीक्यू इंट्रेंस एग्जाम हुआ या फिर और जहाँ पे जीपी वगैरह सिलेबस है, तो आपका ये क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि कौन सा टर्म ये होगा। सिंपल सा फार्मूला आपको पता है nth टर्म का, मान लीजिए वो nth टर्म 128 होगा, तो ए एन इजकल टू दिस फार्मूला, सारी वैल्यूज रखिए, n की वैल्यू आपका आ गया। सेकेंड पे आते हैं। अगेन ये जीपी दिया है, वही सेम फार्मूला ए एन दिस इज इक्वल टू ए आर के पावर n माइनस 1। तो यहाँ से ए एन इजकल टू 727 एंड दिस इज इक्वल टू ए की वैल्यू इज √3 है ना, एंड आर इज अगेन √3 के पावर n माइनस 1। ये हुआ कि नहीं, प्लीज आप बोलिएगा। अब चलिए यहाँ से सेम वही इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। √3 के पावर n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 727 अपॉन √3, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, अब इसको हमें ध्यान देना है। अब सीधी सी बात है, डिवाइड करना है, तो 727 ना वो अगर करना है तो ऐसे आप कर लीजिए ना, पहले √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, √3 से नीचे करिए, तो क्या हो जाएगा 7, एक मिनट 727 नहीं है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप चेक करिएगा, ठीक है, वही मैं देख रहा हूँ 3 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है।
729 है, अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया 729 है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन फिर से आप देखिएगा बुक में 729 है, अदरवाइज वो 3 से कैंसिल नहीं होगा ना, इसीलिए 729, दिस इज 729। तो क्या हो जाएगा 729 √3/3, ठीक है। 3 से डिवाइड कर दीजिए अब, तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, दिस एंड √3, ठीक। अब इसको जरा देखिए, अल्टीमेट हमें क्या करना है, वही इंडेक्स रूल लगाना होता है। तो अगर इधर √3 के पावर ये है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये है ना, तो ये √3 के पावर n-1 ही रखिए, इसको क्या करना है, मैं √3 के पावर में लिख लूँगा, तो मैं कंपेयर कर पाऊँगा। तो आपको पता है, जस्ट अभी आपने किया कि ये 3 के पावर में क्या होता है, तो ये देखिए 3 के पावर में मेरे ख्याल से 4 होता है, करके देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 4 नहीं होगा, 27 4 जा, हाँ ठीक है, 8 नहीं 81 होता है ये तो, और 5 होगा, ये पावर 5 आएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा ना, तो 5 होता है। ठीक है, कर्सर थोड़ा सा 5 होता है, और ये हो गया √3। हमें स्क्वायर रूट 3 में लिखना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर, तो ये 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 10, और ये है √3, तो इधर आ जाएगा √3 के पावर 11, और इधर √3 के पावर n-1, तो दिस विल इम्प्लाई n-1, दिस इज इक्वल टू 11, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपका 12th टर्म जो होगा, ठीक है ना। अब इसका आंसर क्या आया, जो जीपी दिया हुआ है, इसका 12th टर्म जो है वो आपका क्या आएगा, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या, 729, तो इस जीपी का, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते हैं। अब एक क्वेश्चन तो मैं छोड़ सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बस क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे ए की वैल्यू जो है आपको दिया हुआ है 1/3, आर की वैल्यू भी वही दी हुई है 1/3, और ए एन जो है आपका दिया हुआ है 19683, ठीक है ना, 19683, ठीक, इतना दिया हुआ है। सो अब इसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप बस फार्मूला लगाइएगा, ए एन इजकल टू ए आर के पावर n-1, ए एन दिया है ये, ए दिया है 1/3, आर दिया है ये, अपने आप सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। सो होपफुली क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ गया होगा समझ में, जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया, एक होमवर्क दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला है, व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर दीज आर इन जीपी। ये इस तरह के क्वेश्चन मेरे फेवरेट हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में तो आपको निकालना है बस जीपी का कॉन्सेप्ट यूज करके, और यहाँ पे क्या बोला है ना कि 7 to 10 आपको निकालना है ना इंडिकेटेड सम, मतलब जैसे यहाँ पे 20 टर्म का सम, तो S20 फार्मूला आपको बताया था, A1 - r⁻n अपॉन 1 - r, या फिर ये भी फार्मूला लगा सकते हैं आप, कोई लगा दीजिए यहाँ पे r माइनस, ठीक है ना, ये भी आप लगा देंगे तो आंसर सेम आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।